गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। क्लास 9 हम लोग 8 में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़े हैं। उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे और उसमें एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे अलग से पढ़ना है। देखिए, क्वाड्रिलेटरल के टू टाइप्स होते हैं, दो तरीके का। मैंने आपको क्लास 8 में भी बताया था, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स, एक होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दो तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। देखिए, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसमें कोई एक एंगल जो होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल? क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। किसी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड फिगर जो होता है वही क्वाड्रिलेटरल होता है। और इसके 4 साइड्स होते हैं, सबको पता है, और ये क्लोज्ड होगा और इसके 4 एंगल्स होते हैं। देखिए, अब क्वाड्रिलेटरल दो तरीके का होता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक एंगल इसका 180 से ज़्यादा होगा तो ये बनेगा कैसे, आप ये सोचिए ज़रा। देखिए, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से बनेगा। ए बी, ये सी हुआ और ये डी। देखिए, इसका अंदर का ये एंगल 180 से ज़्यादा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? देखिए इस तरीके से बेटा। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ। देखिए, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। देखिए, हम लोग पढ़ते नहीं हैं इसके बारे में। हम लोग को जो पढ़ना है इस चैप्टर में, और क्लास 8 में भी जो हम लोग पढ़े हैं, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़े हैं। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। उसमें के सारे एंगल्स जो होते हैं 180 से कम होते हैं। और एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, चारों एंगल को मिला के यहाँ पे 360 आता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ऐसे भी देख लीजिए ना, ये इस तरीके से जब दो ट्रायंगल डिवाइड करेंगे तो इस ट्रायंगल में जितने भी एंगल होंगे वो पूरे मिला के 180, इस ट्रायंगल में जितने भी एंगल होंगे वो पूरे मिलाकर 180, तो 180 मिलकर 360 नहीं हो गया, वो तो वैसे ही हो जाना है। अब पढ़ते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में बहुत से टाइप्स होते हैं। तो अब देखिए उसमें क्या क्या हो सकता है। पहला, पैरेललोग्राम। दूसरा, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, काइट। और भी स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और ये पैरेललोग्राम हो गया, और ये काइट हो गया। ये सब ऐसे फिगर्स हैं, ऐसे दीज आर द क्वाड्रिलेटरल, दीज आर द टाइप ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये सब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। और ये इस तरीके के फिगर्स हैं जिसमें सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो 180 से कम होते हैं। लेकिन उन चारों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो 360 ही आएगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना है हम लोगों को। और इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। ये 4 चीज़ें जो हैं, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल, इन चारों चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो क्लास 8 में भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मैं आपको क्लास 9th में भी फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे, जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल में इसके 4 साइड्स होते हैं, सबको पता है, ए बी सी डी। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, एडजेसेंट साइड किसे कहते हैं? एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स भी होता है और एंगल्स भी होता है, अपोजिट एंगल्स भी होता है और साइड्स भी होता है। देखिए, अपोजिट तो बहुत आराम से आप समझते हैं, इस ए बी का अपोजिट सी डी होगा, बी सी का अपोजिट ए डी होगा, ये तो अपोजिट हो गया, अपोजिट की बात हो गई। एडजेसेंट कैसे हो? एडजेसेंट मैंने आपको क्लास 8 में भी बताया था कि अगल बगल की साइड, इसका एडजेसेंट साइड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मगर आपसे मतलब इसका मतलब ये कि अगर आपसे कोई पूछ दे, हम राइट द नेम ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए बी,
तो ए बी का जो एडजेसेंट साइड होगा वो बी सी भी हो सकता है, ए बी का जो एडजेसेंट साइड होगा वो बी सी भी हो सकता है और ए डी भी हो सकता है। डी सी का एडजेसेंट साइड बी सी भी हो सकता है और ए डी भी हो सकता है। ए डी का एडजेसेंट साइड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। उसके अगल बगल से जो एंगल जो साइड निकलेगा वही उसका एडजेसेंट साइड होता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से एंगल्स की बात होती है। अपोजिट एंगल्स बहुत नॉर्मल है, ए का अपोजिट सी, बी का अपोजिट डी। लेकिन अगर एडजेसेंट एंगल की बात कर देगा तो एडजेसेंट एंगल में बी का एडजेसेंट एंगल सी और इस बी का ए भी हो सकता है, बी का एडजेसेंट एंगल सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। ये आपको ध्यान देना है। ये था देखिए अलग से बता दिया मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। व्हाट इज़ द पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लेकिन उसका नाम भाई, अगर क्वाड्रिलेटरल का टाइप अगर वो क्वाड्रिलेटरल ही सिर्फ रहता तो उसका भी नाम क्वाड्रिलेटरल रहता, लेकिन वो जो है वो अलग तरीके का होता है। कैसे? अब देखिए उसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पैरेललोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। सिर्फ इतना ही अगर आप बोल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। और ये जो ए डी है वो किसके पैरेलल है? बी सी के। ये होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें क्या अलग से इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ आपस में इक्वल भी होते हैं। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। देखिए पैरेलल है, अब पैरेलल है तो ये इक्वल भी होगा। इस सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल भी होगा और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। ये देखिए मैं लिखा। अब देखिए अब मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी बताता हूँ। इसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब इसके को इंटीरियर एंगल बोले चाहे एडजेसेंट एंगल बोले, क्योंकि एडजेसेंट तो है ही। अब इसको मिला के भी 180 होगा, इसको मिला के भी 180 होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो कोई इंटीरियर एंगल बना कि नहीं बना? मतलब ये एंगल ए और एंगल डी मिला के 180 भी हो सकता है और एंगल ए और एंगल बी मिला के भी 180 हो सकता है। उसी तरीके से एंगल बी और सी मिला के भी 180 हो सकता है, सी और डी मिला के भी 180 हो सकता है। मतलब को इंटीरियर एंगल का सम, या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मतलब एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो गई। क्या क्या प्रॉपर्टी हुई पैरेललोग्राम की? अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखिए क्या क्या हो गई, मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होते हैं, पहली चीज़। इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दूसरी चीज़। इसके एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। उनके एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए इसके बाद आएगा आपका
पैरेललोग्राम के बाद हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का ही टाइप है। रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का ही एक टाइप है, वो पैरेललोग्राम के तरीके का ही होता है। देखिए मैं लेकिन अब आप बोलेंगे पैरेललोग्राम सर होता है तो उसका नाम पैरेललोग्राम क्यों नहीं? क्योंकि इसकी एक अलग से अपनी प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है? देखिए ABCD, इसमें भी इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और आपस में इक्वल होते हैं। अब ये AD जो है वो BC के इक्वल भी होता है और ये AD जो है वो BC के पैरेलल भी होता है। दूसरा, ये तो पहली ही प्रॉपर्टी है। इस तरीके से ये AB जो होगा वो CD के इक्वल भी होगा और AB जो होगा वो CD के पैरेलल भी होगा। पहला हो गया। दूसरा ये एंगल, अब देखिए इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि इसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। हर एक एंगल B, एंगल C और एंगल D, इसके सारे एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप एक बात बताइए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल मिला के 360 होते हैं। जब सारे एंगल मिला के 360 होते हैं और यहाँ इसकी एक अलग से ये प्रॉपर्टी है कि इसके सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो जब बराबर होंगे तो सारे एंगल होंगे कितने कितने बताइए? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सबके सब 90। ये अलग से पैरेललोग्राम की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। मतलब ये प्रॉपर्टी, सॉरी, रेक्टेंगल की अलग से प्रॉपर्टी है। ये पैरेललोग्राम में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि उसके सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसके अपोजिट, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे। तो ठीक तो है, यहाँ भी तो अपोजिट एंगल इक्वल है। सब अगर 90 डिग्री हो जाएगा, देखिए, तो सब आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे? इक्वल तो हो ही जाएंगे। तो वही बात मैं कह रहा था कि इसमें अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल ना होके इसके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो सारे एंगल्स कितने 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 के हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे। ये अलग से रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है और बाकी सारी प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है वही लगेगी यहाँ पे। अब इसके बाद आता है रोम्बस। देखिए रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। देखिए रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये तीनों जो होते हैं पैरेललोग्राम के ही टाइप होते हैं। इन तीनों में पैरेललोग्राम का ही जो प्रॉपर्टी है, सारा के सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का ही होता है। तो देखिए रोम्बस क्या होता है? सबसे बड़ी बात, रोम्बस में देखिए इस तरीके से बनेगा रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसके सारे के सारे साइड्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होता था और रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। सभी साइड्स आपस में क्या होंगे? ये अगर 5 सेंटीमीटर का, तो भी 5 सेंटीमीटर का, भी 5 सेंटीमीटर का, भी 5 सेंटीमीटर का, सारे के सारे 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। इस तरीके से रोम्बस होता है। रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी। अब देखिए रोम्बस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? रोम्बस की दूसरी प्रॉपर्टी है कि अब देखिए इसका जो डायगोनल होता है ना, इसके अपोजिट एंगल्स तो आपस में इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये तो होगा ही। ये तो जो मैं बताया ना आपको, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये तीनों ऐसे फिगर हैं जिसमें पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है और इनका अलग से अपना एक प्रॉपर्टी होता है। उसी प्रॉपर्टी की वजह से इनका नाम अलग पड़ा है। अब देखिए रोम्बस की एक अलग प्रॉपर्टी क्या हो गई कि इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं आपस में? आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, ऑल साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसका जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। कहाँ बाइसेक्ट करता है?
90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मैं आपको एक चीज़ बताना, देखिए भूल गया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं आपको बता दूं। देखिए जब कोई भी पैरेललोग्राम के एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब आप बोलेंगे सर बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, ये डायगोनल अगर 8 सेंटीमीटर का है और ये डायगोनल अगर 6 सेंटीमीटर का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 3 हो जाएगा, ये 4 4 हो जाएगा। मतलब जहाँ पे वो कट कर रहा है वहाँ से वो बाइसेक्ट हो जाता है। ये पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, रोम्बस की और स्क्वायर की, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा। ये एक अलग से प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की। रोम्बस की मतलब सब की, रेक्टेंगल की, सॉरी रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। जब पैरेललोग्राम की हो गई मतलब सब की हो गई, रोम्बस की, रेक्टेंगल की और स्क्वायर की। अब हम लोग रोम्बस की बात कर रहे थे, तो रोम्बस में देखिए ये जो फिगर है इसमें ऑल साइड्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इसका ये है अलग से कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट, जहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे कितना बनता है, हर जगह 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री मतलब उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। उसके जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वहाँ पे 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। जब 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी, यहाँ भी पाइथागोरस लगा सकते हैं, यहाँ भी पाइथागोरस लगा सकते हैं। आप लोग लगाए हैं क्लास 8 में, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने वर्कशीट 2 में किया है, आप लोग को याद होगा जिन्होंने किया होगा अच्छे से। ये तो रोम्बस हो गया। रोम्बस के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। देखिए स्क्वायर का भी एक अपना अलग से प्रॉपर्टी होता है। देखिए वो क्या होता है, देखिए स्क्वायर, स्क्वायर में भी ऑल साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें भी हर एक साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका भी सारा के सारा एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। जब सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सारे एंगल्स हो कितने जाएंगे, 90 डिग्री। आपको पता ही है, मैंने बताया आपको। मतलब ये कि यहाँ पे सारे के सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से इसकी एक अलग, दो अलग प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। मतलब ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इस तरीके से ये 4 प्रॉपर्टी हैं। इन 4 प्रॉपर्टी पे ढेर सारे इस तरीके से 4 जो फिगर हैं इनकी अलग अलग इंडिविजुअल कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं, लेकिन सारे के सारे पैरेललोग्राम के ही टाइप हैं। किनके, क्योंकि अपोजिट साइड्स सब में इक्वल है, अपोजिट एंगल्स सब में इक्वल है, डायगोनल्स एक दूसरे के बाइसेक्ट कर ही रहे हैं। तो हर चीज़ तो उसी तरीके का मिलेगा आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th सब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में सब आए हुए हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको 8.1 का पहला ही क्वेश्चन अगर कराऊं, 8.1 के पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। रेशियो में दिया हुआ है 3, 5, 9, 13। देखिए उसमें लिखा हुआ है, इस मान लीजिए मैं कोई फिगर बना ही दिया इस तरीके से, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब मान लीजिए एंगल ए, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो दिया हुआ है तो लिखेंगे लेट एंगल ए हो जाएगा आपका 3x, एंगल बी हो जाएगा 5x, एंगल सी हो जाएगा 9x, एंगल डी हो जाएगा आपका 13x। तो लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री। तो 3x, 5x, 9x और 13x सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। 8
17 और ये मिलके कितना हो गया 30x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360/30, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा 12। अब 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 पंजे 60 और उसके बाद 12 नमा 108 डिग्री। अब 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 120 और 12 तियाँ 36, 156 डिग्री। ये आपके सारे के सारे, आप इनको ऐड करके देख लीजिए। अब इनको ऐड करके देख लीजिए क्या 360 आ रहा है। देखिए 6 6 12 और ये 20 हो जाएगा तो कैरी 2 2 3 5 और इसमें जोड़ेंगे 20 20 30 और 360। मतलब ये आपका आंसर क्या है, सही है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको सॉल्यूशन का PDF भेजा है, आप उसे देखिए समझिए, फिर आगे मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लगवाऊंगा। एग्जाम्पल्स ज़रूर देखिएगा, एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व करिएगा क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल भी आता है। ये एग्ज़ाम्पल नंबर आपका 6 पेपर में पिछले साल आया था, एग्ज़ाम्पल नंबर 4 भी आ चुका है। ये दोनों एग्जाम्पल्स पेपर में आए थे, आप ज़रूर करिए समझिए। मैंने आपको सारे के सारे इंट्रोडक्शन बता दिए, कैसे कैसे सारा का सारा प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ किस तरीके का प्रॉपर्टी यूज होगा, आप उसे देखिए समझिए करिए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो पूछिए। थैंक यू।